प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 27 जनवरी 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि माघ माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली पानी मौसम सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस पर सीएम सैनी ने महाकुंभ के लिए पहले जत्थे को किया रवाना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दर्शन व पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए 16 जनवरी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया था। मात्र 10 दिनों में ही अपनी इस वचनबद्धता को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने रविवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महाकुंभ के लिए पहले जत्थे को रवाना किया। उन्होंने रेवाड़ी से श्रद्धालु से भरी 2 बसों को झंडी दिखाकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालु से बातचीत की और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। अनिल विज ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट को लेकर किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। अम्बाला कैच में डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनकर तैयार है, लेकिन अभी एयरपोर्ट उड़ान शुरू करने के लिए कई टेक्निकल इश्यू क्लियर करने बाकी है। इसको दूर करने के लिए हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज भरपूर कोशिश कर रही हैं ताकि कैच डोमेस्टिक एयरपोर्ट से फ्लाइट्स उड़ सके। इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों और सिविल एविएशन एडवाइजर्स के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और उसके अहम बैठक की। इस दौरान सिविल एविएशन मंत्री विपुल गोयल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे, जिसमें एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने का फ्लाइट्स को लेकर चर्चा हुई। अभी नहीं गई ठंड, ठिठुरने के लिए तैयार हो जाए हरियाणा वाले, इस सन से गिरेगा पारा। 29 जनवरी तक हरियाणा में तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और दक्षिणी जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में शीतलहर से गंभीर शीतलहर और पाला जमने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में रात्रि तापमान में और अधिक गिरावट आएगी। मौसम विशेषज्ञ की माने तो 29 जनवरी को एक कमजोर श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में बदलाव आएगा। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि मौसम शुष्क और साफ बना रहेगा। साथ ही चमकदार धूप खिली रहने से आमजन को ठंड से राहत मिलती रहेगी। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी ने मोह लिया सबका मन। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी में प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के साथ समृद्धि और स्पोर्ट्स पावर के रूप में उभर रहे हरियाणा की तस्वीर दिखाई दी। झांकी पर खड़े पैरालंपिक खिलाड़ी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इन खिलाड़ियों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। इन खिलाड़ियों में पद्मश्री पुरस्कार के लिए इस वर्ष चुने गए हरविंदर सिंह को देखकर दर्शक उत्साहित नजर आए और पूरे जोश के साथ जय हरियाणा के नारे लगा रहे थे। झांकी पर हरविंदर सिंह के अलावा नीतीश कुमार, अरुणा तंवर और तरुण ढिल्लों मौजूद थे, जो कि देश के लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इस जिले के 3 गांव के 186 गरीबों को अपने घर का सपना हुआ पूरा। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत कुरुक्षेत्र जिले के 3 गांव के 186 लाभार्थियों को ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए। योजना के पहले चरण में जिला कुरुक्षेत्र के पीपली खंड की ग्राम पंचायत सिरसल में 45, लाडवा खंड की पंचायत मेहरा 92 व पिहोवा की ग्राम पंचायत तंगोली में 49 पात्र आवेदकों को 100 वर्ग गज के आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि जिन लाभार्थियों का ड्रॉ निकला है उन्हें जल्द ही कब्जा दे दिया जाएगा। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ वीरेंद्र चौधरी, डीडीपीओ विकास कुमार, बीडीपीओ साहब सिंह, बीडीपीओ रूबल, बीडीपीओ अंकित सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस राज्य में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए, जानिए कैसे करिए अप्लाई। हरियाणा सरकार की ओर से आगामी बजट में लाडो लक्ष्मी योजना को लागू कर सकती है। इस योजना के तहत सरकार लड़कियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऐसे में सरकार की ओर से लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ आपको योजना से संबंधित सारी आवश्यक जानकारी देने जा रही है। इस योजना का लाभ केवल हरियाणा में जन्मी लड़कियों को मिलता है। परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम रुपए होनी चाहिए। केवल बीपीएल और कमजोर वर्ग के परिवार को इस योजना के पात्र हैं। हरियाणा के बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान, अब पेंशन में मिलेंगे रुपए। हरियाणा सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य के बुजुर्गों को हर महीने 3500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री सैनी सरकार ने बुजुर्गों को आर्थिक सहायता और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जल्द ही सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। बुजुर्ग पेंशन योजना के तहत राज्य के पात्र नागरिकों को हर महीने 3500 रुपए की पेंशन दी जाएगी।
क्या मुसीबत में है हरियाणा की बीजेपी सरकार? मंत्री और विधायकों की जीत को हाईकोर्ट में दी चुनौती। क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार किसी मुश्किल में फंसने जा रही है? यह सवाल खड़ा होने के पीछे वजह यह है कि हरियाणा के 23 विधायकों की जीत को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें 18 विधायक बीजेपी के हैं, इनमें से 4 विधायक तो सैनी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों की जीत को भी अदालत में चुनौती दी गई है। इन विधायकों और मंत्रियों के चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई है। अस्पतालों में इस दिन से नहीं चलेंगे आयुष्मान कार्ड, मरीजों को झेलनी पड़ेगी परेशानी, जानी वजह। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों ने बकाया भुगतान के लिए सरकार को 31 जनवरी तक का समय दिया है। इसके बाद ठेकेदारों ने काम बंद करने की चेतावनी दी है। शनिवार को पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करके ये मुद्दा उठाया। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट अस्पतालों ने भी 3 फरवरी से आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार नहीं करने का ऐलान कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों का 500 करोड़ रुपए तक का प्राइवेट अस्पतालों का भी लगभग इतने ही पैसे का भुगतान रुका हुआ है। सरकार के पास बिल भी जमा करवाए जा चुके हैं, लेकिन अस्पतालों को बकाया का भुगतान नहीं हो रहा है। हरियाणा पीडब्ल्यूडी ठेकेदार संघ प्रतिनिधियों ने संघ चेयरमैन अशोक जैन के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करके ठेकेदारों के लंबे समय से लंबित रुके हुए 500 करोड़ रुपए के भुगतान को तुरंत जारी करने की मांग की है। हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी, कल सुनी जाएगी शिकायतें। हरियाणा के सिरसा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सिरसा में 27 जनवरी को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई एक्सीएन-ओपी सब अर्बन डिवीजन कार्यालय सिरसा में की जाएगी। जानकारी के मुताबिक एक्सीएन एमएल सुखीजा ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं को विश्वसनीय, अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए निगम प्रतिबद्ध है। जानकारी के मुताबिक पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजली विभाग द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप से सुलझाया जा सके। हरियाणा में फूड एंड सप्लाई अधिकारी सस्पेंड, जानिए क्या है वजह। हरियाणा के फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। डीएफएसएस सीमा शर्मा को शनिवार को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। सीमा शर्मा की जगह राजेश्वर मुदगिल को डीएफएससी का कार्यभार सौंपा गया है। 30 नवंबर को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने पलवल में राशन डिपो पर रेड की थी, तब उन्हें गेहूं की बोरियों में रेत भरा हुआ मिला था। उसी समय उन्होंने अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।